नरेंद्र जी का हर समय नया सवाल रहता था। और पर डे सोमवीर जी और श्यामवीर जी का जाना, क्योंकि बाइक एक ही थी मेरे पास, इनके पास बाइक भी नहीं थी। तो जहाँ से ऑटो स्टैंड था वहां से करीब नरेंद्र जी की शॉप लगभग 1-1.5 किलोमीटर के लगभग थी। और कड़क मतलब इतनी गर्मी पड़ती थी। श्यामवीर सर और सोमवीर जी दोनों पैदल जाया करते थे और मुझे बताते थे आज नरेंद्र जी ने ये बोला, आज नरेंद्र जी ने वो बोला। तो पर डे उनका कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन रहता था। तो उस समय बाद कुछ श्यामवीर जी के घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हमें नहीं पता था। तो वो कुछ गांव चले गए थे कुछ। उसके बाद में पर डे श्यामवीर जी दिन में जाया करते थे पैदल, घर से बैग लेके। और मुझे बड़ा तरस आता था इन पे। मैंने इतनी धूप में ये जाते हैं, कभी कभी मैं इनको छोड़ दिया करता था, मेरे पास समय होता था। तो मैं बोला भगवान ने कौन सा बिजनेस इनको दिया है जो इतने पैदल चलते हैं। पर डे इनका पैदल जाना और फिर शाम को मेरे साथ जाना, इस तरीके से काफी दिन तक काम चलता रहा। पर हर दिन क्वेश्चन नया नया नरेंद्र जी का आता रहा। तो एक दिन नरेंद्र जी ने क्या सोचा मन में, तो कुछ पैसे उन्होंने दे दिए, चलो बोला मैं शुरुआत करता हूँ। तो उस दिन से नरेंद्र जी ने शुरुआत की। उसके बाद में नरेंद्र जी ने उसके 7 डे में नरेंद्र जी को 7 लोगों ने नरेंद्र जी ने ज्वाइन कराया। 7 लोगों को ज्वाइन कराया। तो नरेंद्र जी का चेक बहुत बड़ा चेक बना था। उसके बाद में मेरा लीडर क्लब कंप्लीट हो गया था। तो मथुरा में कोई फंक्शन होने वाला था, मुझे नहीं पता था। श्यामवीर जी ने बोला था कि एक मथुरा में फंक्शन है और उसमें आपका लीडर क्लब का सम्मान है। तो फिर वही बात आती है समय की, क्योंकि समय नहीं था। तो श्यामवीर जी को मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि मैं घर नहीं गया काफी समय से, मैं कैसे जा सकता हूँ मथुरा। तो श्यामवीर जी ने फिर दोस्ती का वास्ता दिया, बोला नहीं आपका सम्मान है, अगर आप नहीं जाएंगे तो यहाँ के लोग कैसे जाएंगे, लोगों को क्यों ऐसी ये सम्मान है। तो फिर मेरी मैडम ने भी बोला कि चलो इतना बोल रहे हैं भाई आपके करीबी हैं, चलो चलते हैं। तो बात आ गई फिर जाने की। तो मैं बोला अभी टिकट नहीं है, कैसे जाएंगे। और तत्काल जाना था। तो बोला जनरल से चलना है। तो मैंने श्यामवीर जी को बोला मैंने मेरी जिंदगी में जनरल में सफर नहीं किया है, मैं एसी से नीचे कभी गया नहीं, तो मैं जनरल में नहीं जा सकता श्यामवीर जी। तो बोला नहीं चलना है। तो मेरी मैडम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बोला मैं आपके साथ हूँ, चलो कुछ नहीं होगा। तो मेरी मैडम ने बहुत मुझे मतलब भरोसा दिलाया कि नहीं चलो हम चल रहे हैं। तो मैं और मेरी मैडम और मेरी टीम के 10 लोग, ऐसे 11-12 लोग थे हम लोग, जनरल जनरल में वहां से बैठे गर्मी के टाइम में। तो मथुरा पहुंचे हम दोपहर में। मथुरा पहुंचने के बाद में वहां पे फंक्शन था। और वहां पे हमारे महागुरु धर्मवीर सर और महागुरु अजय पंडित जी को भी देखने का मौका मिला था। वहां से मेरा भरोसा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। और वहां पे मेरी टीम के काफी लोगों का क्यूएसी का सम्मान हुआ, मेरा लीडर का सम्मान हुआ। सम्मान पा के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 12 साल से जॉब कर रहा था, अच्छी खासी जॉब थी और बढ़िया पर्सनैलिटी थी मेरी। पर ऐसा सम्मान मुझे कभी नहीं मिला। तो सम्मान देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा इतना अच्छा सम्मान। तो सम्मान के फोटो मैंने काफी लोगों को दिखाए मेरी टीम में। तो उन्होंने भी बोला चंद्रपाल बहुत बढ़िया है ये तो इस तरीके से वहां से आने के बाद में काम और तेजी से करने की मन में जिज्ञासा हुई। पर बात आती है समय की, समय नहीं था। जब नरेंद्र जी आए तो मेरी हिम्मत थोड़ी भर गई कि मैं बोला चलो अभी नरेंद्र जी हैं तो थोड़ा समय नरेंद्र जी देंगे दिन में, और शाम को मैं दूंगा, इस तरीके से हमारा काम बिल्ड होगा। फिर हमने एक दिन सोचा कि ऐसा फंक्शन जो हमने देखा है वहां पे, सर हमें भी यहाँ कराना है। तो बात फंक्शन की आती है, मतलब ऐसा फंक्शन यहाँ हो गया और यहाँ के लोगों को हम बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं होता था। वो बहुत सारी कंपनियां उन्होंने की थी, मेरे फ्रेंडों ने, सब ना बोलते थे, बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं बोला अगर ऐसा फंक्शन यहाँ हो गया तो भरोसा बढ़ेगा लोगों का। तो हमने बहुत जी तोड़ मेहनत की। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सुनील सर का रहा, जो फोन पे बार बार गाइडलाइन दिया करते थे, बार बार गाइडलाइन दिया करते थे, बात होती थी। और सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो सोमवीर सर जी का जाता है, जो इतना बड़ा लेवल होने के बाद भी प्लान करते थे, एफआईएम करते थे। क्योंकि दोस्तों मैंने सीखा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं सीखा था मैंने। मैंने तो सोचा इस तरीके से ये लोग काम करेंगे और मैं डायमंड बन जाऊंगा।
तो मैंने कभी सीखने पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छा खासा मेरा जॉब था, तो मैं बोला अच्छा खासा मेरा काम चल रहा है और इस तरीके से काम चलता रहेगा। मैंने सीखने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, 1% भी मैं सीखता नहीं था। ये बोलते भी थे बार बार, सीखो चंद्रपाल जी सीखो, मैं बोला नहीं, मैं सीखता ही नहीं था। इनकी सुनता था पर इनकी आनाकानी करके निकाल देता था, कभी नहीं सुनता था। तो मैंने सीखने पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो हिम्मत करके हमने फंक्शन की तैयारी की। तो फंक्शन उस समय फंक्शन की तैयारी धीरे धीरे जब टीम बढ़ी, तो हमारी टीम बन चुकी थी, लगभग 50 लोगों की टीम बन चुकी थी। 50 लोगों की टीम बन चुकी थी, तो यहाँ पे फंक्शन कराने की बात थी। तो 50 लोगों में तो फंक्शन होगा नहीं। तो 50 लोगों में फंक्शन नहीं होगा, तो सर ने बोला कि फंक्शन होगा मगर 50 लोगों से नहीं होगा, लोग बैठाने पड़ेंगे आपको, 100 150 लोग, तभी फंक्शन होगा। तो मैंने और नरेंद्र जी ने डिसीजन लिया कि हम 40 50 50 आदमी अपनी तरफ से बिठाएंगे, जितने भी अपनी जान पहचान वाले हैं, खुद के पैसे से बिठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार फंक्शन जरूर कराना है। अगर फंक्शन यहाँ हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपनी जरूरत से पैसा खर्च करना पड़े कितना भी, पर हम एक बार फंक्शन कराएंगे। तो हमने जो हिम्मत दिखाई, तो सर ने आ, बहुत बड़ा साथ दिया। तो फिर फंक्शन हुआ हमारे यहाँ पे सबसे पहले 25 नवंबर को। 25 नवंबर को फंक्शन हुआ। जी तोड़ मेहनत की सबने, रात दिन दौड़े, रात दिन दौड़े। मेरे पास तो समय नहीं था, फिर भी मैं रात को दौड़ता था, दिन में कुछ पास निकाल देता था। इस तरीके से मैंने अपने पैसे से लोगों को बिठाया। मैं बोला यार बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मेरा सम्मान है। सिर्फ मैं लोगों को बोला मेरा सम्मान है, मेरा फंक्शन है, आपको आना है। तो उनको नहीं पता था क्या था, मैंने मेरे ऊपर रिस्क लिया। मैंने मेरा फंक्शन है, आपको आना ही आना है, अगर आप नहीं आए तो मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा। इस तरीके से मैंने लोगों को बोल बोल के उस फंक्शन में बिठाया। ऐसे ही नरेंद्र जी ने बिठाया, और जो हमारे साथ में टीम के लोग आए थे उन्होंने ही बिठाया। जिसमें हमारे नीलेश जी थे और विजय प्रसाद जी थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपने लोगों को बिठाया। तो उसमें करीब 140 45 लोग हमने बिठाए जी तोड़ मेहनत करके, जिसमें हमारे महागुरु मिस्टर धर्मवीर जी आए थे और लोकेश मनीरा जी आए थे। उसमें मेरा सिल्वर का सम्मान कंप्लीट हुआ था और नरेंद्र जी का लीडर क्लब कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों, जब फंक्शन हुआ उसके बाद में बहुत अच्छा लगा, सम्मान पाके बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सम्मान। और मेरे लोगों ने जब मेरा सम्मान यहाँ पे रियल अपनी आंखों से देखा, तो उनके सामने से फोन आना स्टार्ट हुआ कि चंद्रपाल ये तो बहुत बढ़िया काम है, क्या कर रहा है, हमें भी बता, हमें भी बता, हमें भी बता। तो मैंने सोचा इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए, तो मैंने सोचा अब इनको जानकारी देनी है, श्याम जी जल्दी से जल्दी जानकारी देनी है। उससे पहले फिर जब धर्मवीर सर जी घर पे आते हैं रात को, मेरी काउंसलिंग होती है मैडम के साथ में, और धर्मवीर सर जी बोलते हैं कि चंद्रपाल जी आपके यहाँ फंक्शन हुआ है और आपकी टीम अभी 50 की है, अगर आप चाहें तो आपकी टीम ये 1 महीने में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मैंने बोला सर क्या करना है? बोला जितने भी लोग आपके बैठे हैं उनसे फीडबैक लेना है, जानना है क्या हुआ, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके शहर में इतना बड़ा काम होगा कि एक दिन आप कहेंगे कि वाकई में सर ने कहा था कि बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उस सर की मीटिंग के बाद में मतलब भरोसा इतना बढ़ गया कि मतलब अब तो काम करना है। पर बात आती थी समय की, समय नहीं था, बिल्कुल भी समय नहीं था, और सीखने पे मैं ध्यान देता नहीं था, क्योंकि समय नहीं था, सीखूं कहाँ से? तो इतना थक जाता था, इतना परेशान हो जाता, तो सीखने के लिए किसका मन करेगा? कोई भी व्यक्ति अगर होता तो वो सो जाएगा आके। तो सीखने पे मैंने कभी फोकस नहीं किया। इस तरीके से फिर हमने लोगों को प्लान दिया, ज्वाइनिंग इतनी इतनी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गई, मेहनत की। 1 महीने के अंदर में मेरी टीम के अंदर में लोगों के लीडर लीडर बहुत सारे लीडर क्लब कंप्लीट हो गए, क्यूएससी हो गए, और हमारे नरेंद्र जी का सिल्वर कंप्लीट हो गया था 1 महीने के अंदर में। मतलब इतना हमें, इतने सम्मानों के लिए हमें दोबारा से फंक्शन, अगले महीने फंक्शन करना पड़ा, 25 दिसंबर को। 1 महीने के अंदर में हमने लोग फंक्शन किया, वापस फंक्शन किया। उसमें हमारे महागुरु मिस्टर सोमवीर जी, सुनील जी आए हुए थे। उसमें हमारे नरेंद्र जी सिल्वर बने थे और बहुत सारे लोग लीडर बने थे और क्यूएसी के सम्मान हुए थे। जब उसमें नए नए लोग बैठे थे, फिर उनका भरोसा बढ़ा, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा हुई। इसके बाद में यहाँ पे सुनील सर जी का बहुत बड़ा गाइडलाइंस रहता है कि सर आपके यहाँ पे लोगों को सिखाने की जरूरत है। इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया। तो श्यामवीर जी को बताया था कि श्यामवीर जी इस शहर में आपको यहाँ पे कोड ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो मुझे नहीं पता था कोड ट्रेनिंग क्या होती है।
तो मुझे नहीं पता श्यामवीर जी वहाँ रहते थे मेरे साथ में मेरे घर पे, और सामने मेरा एक घर था खाली, उसमें एक रूम में श्यामवीर जी कुछ लीडरों को लेके मीटिंग करते थे सुबह ही सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास समय नहीं था। कुछ लोगों की 8 बजे से ड्यूटी थी, कुछ लोगों की 9 बजे से ड्यूटी थी। इस तरीके से श्यामवीर जी सबको 5 बजे उठ के फोन करना चालू कर देते, सर आओ सर आओ सर आओ। मैंने सोचा कौन सा इन्होंने क्या चालू कर दिया सुबह ही सुबह एक और, ये सुबह ही सुबह लोग आ जाते हैं। तो 5 7 10 लोग आया करते थे, उसमें से कुछ लोग धीरे धीरे निकल जाया करते थे ड्यूटी के हिसाब से। तो कोड ट्रेनिंग उनको श्यामवीर जी सिखाया करते थे, एक रूम में मच्छर काटते थे। और मैं सोचता था पता नहीं वो क्या होगा यहाँ पे, पर श्यामवीर जी एक बात बोलते थे, चंद्रपाल जी एक दिन आपके शहर में बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं हंसी में टाल देता था, मैं बोला रहने दो श्यामवीर जी। तो मैं हंसी में हर समय हंसी में टाल देता था, और मैं कोड ट्रेनिंग नहीं लेता था क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था। मैं अपने 7 बजे निकल जाता था। तो धीरे धीरे ये कोड ट्रेनिंग स्टार्ट की, यहाँ पे कोड ट्रेनिंग से लोगों को सिखाया गया, धीरे धीरे समझाया गया। इसके बाद में उसी रूम में फ्राइडे की ट्रेनिंग, फ्राइडे की ट्रेनिंग श्यामवीर जी ने शुरुआत की। लैपटॉप के माध्यम से ही बताते थे सब कुछ। फ्राइडे की ट्रेनिंग मुझे नहीं पता फ्राइडे की ट्रेनिंग में क्या बताते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। मैं थोड़ा बहुत देर 5 10 मिनट बैठता था, फिर चला जाता था क्योंकि मेरा समय हो जाता था, मैं निकलता था। फ्राइडे की ट्रेनिंग स्टार्ट की, इस तरीके से धीरे धीरे एजुकेशन पार्ट को बढ़ाया। और एक समय आया हमारे महागुरु सुनील सर जी का इतना बड़ा इसमें सहयोग रहा, सुनील सर जी का और सोमवीर सर जी का, तो काबिल तारीफ है। उन्होंने एजुकेशन के बारे में मीटिंग करना शुरू किया लीडरों से, सुनील सर जी ने, कि इस तरीके से अब हमको क्योंकि टीम बढ़ रही थी, टीम बढ़ रही थी तो अब जाहिर सी बात है भाई, टीम बढ़ रही थी, लोगों के सम्मान भी बढ़ रहे थे। अब सम्मान बढ़ रहे थे तो फंक्शन कराना निश्चित था। फिर बात आ गई फंक्शन की। तो दोस्तों फंक्शन की बात आ गई, 17 मार्च को फंक्शन कराना था, और बहुत बड़ा फंक्शन कराना था क्योंकि तीसरा फंक्शन था हमारे, और उसमें हमारे महागुरु अजय पंडित जी आने वाले थे, तो इज्जत का सवाल था। और दोस्तों फंक्शन की तैयारी हुई, सब लोगों ने, सोमवीर जी ने रात दिन मेहनत किया हम लोगों के साथ। मैं तो हंसता था ये जब जाते थे 5 दिने, मेरा पता नहीं रात को 2 2 3 3 बजे तक घूमते हैं, क्या करेंगे मेरे मन में, मतलब मैं सीरियस लिया नहीं था मैंने बिजनेस को। मैं सिल्वर हो गया था पर मैंने सीरियस नहीं लिया था, बिल्कुल भी नहीं लिया था मैंने सीरियस। और सिल्वर स्टार होने वाला था तब भी मैंने सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि मैं सीखता ही नहीं था। जब तक आदमी कोई भी पार्ट को सीखेगा नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब फंक्शन नजदीक आया तो श्यामवीर जी सोमवीर जी दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। और कुछ समय बाद सुनील सर जी आ गए, फिर उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया इनके साथ में। वो खुद लोगों को समझाते थे कि अजय पंडित जी आ रहे हैं, अजय पंडित जी आ रहे हैं। मैं बोला अजय पंडित जी आ रहे हैं तो क्या हो गया, इतना क्यों दौड़ रहे हैं। मतलब मैं सीरियस नहीं था, क्योंकि जब कोई बिजनेस के बारे में जानते नहीं है तो क्या बताएंगे। तो मैं अपने मन में सोचता था ये लोग सब पागल हैं, दौड़ते रहते हैं। अब मैं बोला पहले श्यामवीर जी अकेले थे, फिर सोमवीर जी आ गए, अब मेरा सुनील जी आ गए। तो इस तरीके से मैं अपने मन में मजाक उड़ाता था, तो मैं सीखता नहीं था। पर श्यामवीर जी मुझे एक बात भरोसा हमेशा दिलाते थे, श्यामवीर जी की काबिल तारीफ है। वो एक ही बात बोलते थे कि चंद्रपाल जी एक दिन आपके शहर में इतना बड़ा काम होगा, आप चिल्ला चिल्ला कर बोला करेंगे स्टेज से कि देखो जो मैं बोलता था वो सत्य हुआ। तो फंक्शन की इन्होंने दिन रात मेहनत की, मैंने भी लोगों को बिठाया, और फंक्शन हमारा 200 लोगों का फंक्शन रहा था, क्योंकि 200 लोगों का हमने पास बंद कर दिया था देना, क्योंकि उस हॉल की कैपेसिटी ही थी 250 की। तो बैठा से कहाँ से, तो 200 लोग उसमें खड़े खड़े, खड़े खड़े, मतलब इतना हॉल भर गया था, जैसे ये समझ लो कोई हीरो आ जाए ना, मानो अमिताभ बच्चन आ जाए किसी को देखने के लिए, क्या हाल होगा। तो इस तरीके से उस हॉल का माहौल हो गया था। उसमें हमारे महागुरु अजय पंडित जी और महागुरु धर्मवीर सर जी आए हुए थे, जिन्होंने उस फंक्शन में आके 4 चांद लगा दिए। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरुओं को। और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है हमारे तीनों महागुरुओं को, सुनील सर जी को, सौमीर सर जी को और श्यामवीर सर जी को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उस फंक्शन को सक्सेस किया। उसमें मेरा सिल्वर स्टार का सम्मान हुआ था, सिल्वर स्टार का सम्मान हुआ था। और मेरी टीम से काफी लोगों का लीडर का सम्मान हुआ था और कीओसी का सम्मान हुआ। तो फंक्शन होने के बाद में मोटिवेटिंग बढ़ गया, जिज्ञासा बढ़ी लोगों को सिखाने की। सर सुनील सर बार बार बोलते थे लोगों को सिखाओ, लोगों को सिखाओ, एजुकेशन की जरूरत है। पर मैं नहीं समझता था, सब लोग समझते थे कुछ लोग, पर मैं बिल्कुल नहीं समझता था, क्योंकि मुझे समझ में आता ही नहीं था। क्योंकि मैं बहुत दिमाग लगाता था, क्योंकि मेरे अंदर करीब 125 200 आदमी मेरे प्लांट में काम करते थे, तो मेरे अंदर एक ईगो था
कि मैं बोला मैं इतने आदमियों को सिखाता हूँ, इसलिए मैं सीखने पे ध्यान नहीं देता था। पर सुनील सर जी मुझसे कहा करते थे, "चंद्रपाल जी आप सीखने पे ध्यान दो, सीखने", फिर भी मैं सीखने पे ध्यान नहीं देता था। बहुत ही लाजवाब फंक्शन रहा, काबिल-ए-तारीफ़ रहा और उस फंक्शन के बाद में ये समझ लो अजय पंडित जी के कदम पड़ने के बाद में इस शहर में आग लग गई, आग। आग लग गई कि यहाँ क्या हो रहा है? लोगों की जॉइनिंग भर-भर के जॉइनिंग आने लगी, भर-भर के जॉइनिंग आने लगी। दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान। ऐसा माहौल हो गया कि आज सुनील जी जैसे लीडर फील्ड में रह के एफआईएम करने लग गए। जो 25-25 लोगों की एक साथ में एफआईएम करते थे। बैठ के उनके घर के सामने बैठ के पूरा हॉल में बैठ के उनकी पूरी एफआईएम करते थे। मैं सोचता था ये सब पागल हो गए। क्योंकि मैं सीरियस नहीं था। मैं सीखने पे ध्यान नहीं दिया था। मैं सिल्वर स्टार ज़रूर हो गया था, पर मैंने क्योंकि सिल्वर स्टार मैं अपने अपलाइन की तरफ से हुआ था। सुनील सर जी, सोमवीर सर जी, श्यामवीर सर जी की तरफ से हुआ था। मैंने अपनी तरफ से 1% भी सीखने पे ध्यान नहीं दिया था। फिर धीरे-धीरे बात आई, मैंने समझा कि यार बिज़नेस बढ़िया है, चंद्रपाल करना चाहिए आप। तो मेरी मैडम ने भी बहुत समझाया कि देखो आप इसमें अच्छे बन गए हो, जब सोमवीर सर जी, सुनील सर जी आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सीरियस हो। तो मेरा ठीक है करूँगा। पर मेरे पास समय नहीं था। अब मैं बोला कैसे करूँ? रात को 1-2 घंटा मिलता है, मैं कर नहीं पाता हूँ और थक जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ। आप देख रही हो मेरी मैडम को बोलता था, बोला मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। मुझे ऐसा मतलब गुस्सा आता था मेरे नौकरी पे कि मतलब छोड़ दूँ, पर छोड़ता तो मैं करता क्या? क्योंकि मेरा घर परिवार उसी से चल रहा था। क्योंकि जो गाड़ियाँ चल रही थी, वो अपना ही खर्चा निकालती थी और जो प्लांट मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था, ज़्यादा समय था नहीं था प्लांट को, तो प्लांट सेट होने में समय लगा था। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मतलब अगर थोड़ा-थोड़ा चंद्रपाल समय बढ़ा इसमें, तो मैंने डिसीज़न लिया कि जो नौकरी मैं कर रहा हूँ उसको पार्ट टाइम करूँगा। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि मैं स नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने छोड़ने की बात उससे कही तो उसने मेरे आगे प्रस्ताव रख दिया, "क्यों छोड़ रहा है? क्या दिक्कत है?" मैंने बोला, "दिक्कत कोई नहीं है, मैं अपना खुद का काम करूँगा और उसी में ध्यान दूँगा।" तो उसने मुझे नहीं छोड़ने दिया। बोला तेरे को अगर सैलरी चाहिए तू जितना बोलेगा उतनी सैलरी मैं दूँगा पर नौकरी मत छोड़। पर मेरे थोड़ा-सा ये बात समझ में आ गई थी कि इतने पढ़े-लिखे लोग जो सोमवीर जी एमबीए किए हुए हैं, सुनील सर जी जो इतनी सारी डिग्रियाँ हैं, तो चंद्रपाल तू तो ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं है। जब इतने सारे लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, कुछ तो है। भई ये भी तो सरकारी नौकरी कर सकते थे। पर मैंने नहीं, मैंने प्रण किया कि मैं बोला बॉस को कि अब मैं आपको सिर्फ़ पार्ट टाइम ही दूँगा। तो मैंने पार्ट टाइम के बजाय उसको जॉब को पार्ट टाइम में रखा और थोड़ा-थोड़ा इसमें समय बढ़ाया। समय बढ़ाया तो दोस्तों मालूम है समय बढ़ाया तो उस बॉस ने बोला ठीक है चंद्रपाल तेरी इच्छा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और पर तेरी गाइडलाइन मुझे हमेशा चाहिएगी। तो मैंने बोला मैं हमेशा गाइडलाइन दूँगा और मेरे दरवाज़े तेरे लिए हमेशा खुले रहे हैं, तू कभी भी मेरे प्लांट में आ सकता है। मैंने जैसे ही इस बिज़नेस में पार्ट टाइम किया कुछ दिन तो मैं सोचा अब पार्ट टाइम से भी काम नहीं हो रहा है, तो फुल टाइम आऊँ। फिर मैंने फुल टाइम का डिसीज़न लिया, तो मैंने सेठ को वो भी मना कर दिया। तो सेठ बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया और मना करने लग गया कि नहीं, नहीं, नहीं। मैं बोला अब मैं नहीं कर सकता। तो मेरे घर आता था, मुझे समझाता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसी सारी कंपनियों से। आज देख मेरे पास 5,000 करोड़ की आसामी है, प्रॉपर्टी है। मैं तेरे को इतना गाइडलाइंस दे रहा हूँ, तू समझ मेरी बात को चंद्रपाल, तू बहुत अच्छा है और अच्छी सेट है तेरी लाइफ में, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ तेरे पास। ऐसी कंपनियों के चक्कर में मत पड़। पर मेरा विज़न क्लियर हो चुका था कि अगर ये हो सकती है तो मैं हो सकता हूँ। पर मैंने सीखने पे ध्यान नहीं दिया फिर भी। पर मैं बोला अगर साथ में रहूँगा तो सीखूँगा। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी और छोड़ने के बाद फुल टाइम आया। अब पता है आपको कि भाई मेरी जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की 3 गाड़ियाँ चल रही थी, उससे उनका खुद का ही खर्चा चल पाता था और मैंने जो प्लांट शुरुआत में प्लांट जो डाला था, वो पूरा सेट नहीं हुआ था। क्योंकि शुरुआत में कोई बिज़नेस करते हैं तो 6 महीने वो बिज़नेस को सेट होने में लगता है। क्योंकि मैंने लाखों रुपए लगाए थे, उस बिज़नेस में लाखों रुपए लगाए थे मैंने। क्योंकि लाखों रुपए लगाए थे और लाखों रुपए कमाने के लिए मैंने वो बिज़नेस लगाया था। क्योंकि मैं नौकरी छोड़ूँगा और बिज़नेस को सँभालूँगा। इस तरीके से मेरे को दिक्कत बहुत सारी आई और दिक्कत आई तो ज़ाहिर-सी बात है कि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा नहीं है तो आदमी का माइंड डिवाइड होता है। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इस सेप शॉप को नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, पहले नौकरी करूँगा, फिर उसके बाद सेप शॉप करूँगा। मैंने वापस से नौकरी जॉइन की। मैंने वापस से नौकरी जॉइन की और जो नौकरी जॉइन की मैंने, धीरे-धीरे नौकरी करता गया, महीने 2 महीने निकले तो मेरे जो मेरी रिच लेग थी, उस साइड में मेरे अच्छे-अच्छे लोगों को जॉइन कराया था, अच्छी-अच्छी प्रोफाइल के लोगों को जॉइन कराया था, जो लाखों रुपए मेरी तरह कमाते थे महीने का।
तो मैंने उनको खो दिया। उस नौकरी को मैंने 3 महीने किया और 3 महीने उस नौकरी को करने के बाद उन महारथियों को जो डायमंड बन सकते थे, उनको मैंने खो दिया। क्योंकि एक तरफ तो मेरी चल रही थी, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे अच्छे-अच्छे नरेंद्र जी जैसे, तो सँभाल लिया था इन्होंने। उस तरफ जो लोग थे, वो मेरी तरह लाखों रुपया महीने का कमा रहे थे, तो वो सीरियस नहीं थे। वो सीरियस इसके लिए नहीं थे कि चंद्रपाल ही सीरियस नहीं है, तो हम लोग क्यों होंगे? तो चंद्रपाल अगर ऐसा कुछ होता, तो चंद्रपाल उस बिज़नेस को नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे दोस्त सब जानते थे चंद्रपाल किसी भी चीज़ में ऐसे हाथ नहीं डालता है। तो जब मैंने छोड़ दिया, तो उन्होंने भी साइड से बिज़नेस को छोड़ दिया। और कुछ समय बाद मुझे झटका लगा कि यार ये तो पूरा नेटवर्क ही मेरा खत्म हो गया एक साइड का। फिर मुझे समझाया सर जी ने, सुनील सर जी ने समझाया, सौमीर सर जी ने समझाया। वो श्यामवीर जी की मैं बात सुनता था, पर सीरियस कम लेता था, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी थे। पर सुनील सर जी मुझे हमेशा गाइडलाइन देते थे कि चंद्रपाल जी, आप समझो बात को, आप समझो, ये नेटवर्क आपका खत्म हो गया है, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि इस शहर से नेटवर्क खत्म हो जाएगा अगर आप नौकरी करते रहे। तो मेरी मैडम को समझाया, तो मेरी मैडम ने समझाया, बोला छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे, छोड़ दो नौकरी को। तो दोस्तों मैंने वापस नौकरी छोड़ दी और उस समय से मैं फुल टाइम आ गया। और फुल टाइम आने के बाद में आपको पता है मेरे घर के खर्चे बहुत सारे थे और बाहर के भी खर्चे थे, क्योंकि मैं खर्चीला शुरू से था। अब जब बात आती है खर्चे की, तो आपको पता है सेफ सोर्स से इतनी इनकम नहीं आ रही थी। सबको दिक्कतें आती है, बहुत दिक्कतें आई मुझे, बहुत दिक्कतें आई मुझे। पर मैंने प्रण कर लिया था कि अब मैं सीखूंगा और डायमंड बनूंगा इसमें, क्योंकि मेरा भरोसा पूरा बढ़ गया था, पूरा भरोसा बढ़ गया था। और धीरे धीरे मैं फुल टाइम आया और मैंने सीखने पे भी प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्योंकि मैं प्लान देना नहीं जानता था। मैं सिल्वर स्टार हो गया था, मुझे प्लान देना नहीं आता था, सबसे बड़ी बात। नहीं तो आज लीडर को प्लान देना आता है मेरी टीम में, पर मैं सिल्वर स्टार था, मुझे प्लान देना तक नहीं आता था। तो आप सोच सकते हैं मैंने कितनी सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की। अगर मैं वो गलतियां नहीं करता, तो आज चंद्रपाल सिंह, तो मैंने जो गलतियां की, उन गलतियों से सीखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, व्यक्ति गलती करता है तो सीखने का मौका मिलता है। फिर सुनील जी ने समझा कि मैं फुल टाइम आ गया और मैंने सीखने पर ध्यान दिया, तो मेरी टीम बढ़ती हुई चली गई। जो लोग मेरे, कुछ लोग उसे खत्म हो गए थे, उनको मैंने जिंदा कर लिया, क्योंकि उनको पता चला कि चंद्रपाल ने फिर नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ दी तो कुछ तो है, तो उन्होंने भी भरोसा बढ़ा, तो उन्होंने मुझे समय देना स्टार्ट किया। इस तरीके से दोस्तों काम बढ़ता हुआ चला गया, बढ़ता हुआ चला गया और मेरा गोल्ड कंप्लीट हो गया। गोल्ड मेरा जब कंप्लीट हुआ था, गोल्ड मेरा कंप्लीट हुआ था मई, मई के महीने 5 मई को मेरा गोल्ड कंप्लीट हुआ था। और मई में बारिश हो रही थी बहुत तेजी से, और बात आ गई थी फंक्शन कराने की। तो सर ने बोला कि फंक्शन कराना है, तो मैं बोला अभी तो फंक्शन कराया था, फिर फंक्शन कराना है। तो बोला सम्मान है आपका गोल्ड का है, आपकी टीम में सिल्वर स्टार हैं, सिल्वर हैं, लीडर हैं, बहुत सारे क्यूएसी हैं, अगर इसको लेट करेंगे तो उन लोगों के सम्मान नहीं हो पाएंगे। तो मैं बोला ठीक है सर, मुट्ठी बांधी मैंने, और नरेंद्र जी ने और सौम्य सर जी ने, सबने मेरा पूरा साथ दिया कि फिर मेहनत करेंगे। और मेरी टीम के लोगों ने, जो आज परल हो चुके हैं, उन्होंने लोगों को पास दिया और टीम को मोटिवेट किया पूरा, और फंक्शन की तैयारी में जुट गए। और फंक्शन में बात आ गई, तारीख आ गई फंक्शन की, और बारिश इतनी तेज आ गई। मैं सोचा, इतनी तेज बारिश थी दोस्तों कि घंटों बारिश रही। मैं बोला ये फंक्शन फ्लॉप हो गया तो नाक कट जाएगी हमारी। और उसमें हमारे महागुरु धर्मवीर सर और लोकेंद्र मंगेड़ा जी आने वाले थे। तो फिर भी टीम ने इतना साथ दिया, बारिश नहीं देखी और लोगों को बिठाया। तो उस फंक्शन में इतनी बारिश होने के बावजूद भी, जहाँ पे हम रहते थे उस, वहां से 15 किलोमीटर जो होटल था उसमें फंक्शन था, मुझे भरोसा नहीं था कि लोग ज्यादा आ पाएंगे। फिर भी उस फंक्शन में 150 से पौने 200 लोग आए, जिसमें मेरा गोल्ड का सम्मान हुआ। तो उस फंक्शन के बाद में फिर यहाँ पे आग लग गई। जब भी फंक्शन कराया उसके बाद लोगों को दिन में आग लग जाती थी, क्यों? फंक्शन से लोग मोटिवेट होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारा 350 400 का। पर मुझे एक बात समझ में आ गई थी, देखो, कोई भी बिजनेस करना है तो 2 पैसा लगाएंगे तो 4 पैसा कमाएंगे, क्योंकि मैंने लाखों रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैंने लोगों को हमेशा अपनी तरफ से बिठाया, और आज भी बिठाता हूं मैं। मेरी टीम के लोग भी बिठाते हैं, मैं भी बिठाता हूँ। तो फंक्शन फंक्शन के बाद में मोटिवेट हुए और बहुत सारा ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया। रात दिन एक ज्वाइनिंग, इतनी सारी ज्वाइनिंग, भर भर के ज्वाइनिंग, एक एक हफ्ते में 70 100 ज्वाइनिंग आती थी हमारे यहाँ से, इस शहर से। तो फिर फंक्शन की तैयारी की हमने।
फिर फंक्शन की तैयारी की तो 5 जनवरी 2020 को फंक्शन की तैयारी हुई। उस समय हमारी बहुत बड़ी टीम हो चुकी थी। उस समय मेरा पर्ल कंप्लीट हो गया था और मेरी टीम से बहुत सारे लोग गोल्ड हुए थे, सिल्वर स्टार हुए थे, काफ़ी लोग सिल्वर बने थे, लीडर बने थे। उसमें हमारे महागुरु अजय पंडित जी आए थे और ग्रेट गुरु धर्मवीर सर जी आए थे। उस फंक्शन में सबका योगदान रहा था, मेरी पूरी टीम का योगदान रहा था और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो सुनील सर जी को, जिन्होंने दिन-रात एक कर दिए। इतना बड़ा लेवल होने के लिए लोगों को घर जा-जा के सिखाया। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल को सर से, जिन्होंने सिर्फ भरोसा दिलाया कि चंद्रपाल जी एक दिन बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। दिल की गहराइयों से सुनील सर जी और सोमवीर सर जी और श्यामवीर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उस उस फंक्शन में अजय पंडित जी आए और वो फंक्शन में मेरा पर्ल कंप्लीट हुआ। उस फंक्शन को देखने के बाद में बहुत बड़ा फंक्शन था। उसमें लगभग 700 से साढ़े 800 लोग बैठे थे उस फंक्शन में। पूरा हॉल चकाचक भर गया था। हर प्रोफाइल का लोग बिठाया था मैंने। अ, कई लोगों को तो ऐसे लोगों को बिठाया था जो ऑलरेडी सेठ थे, करोड़पति महीने के थे। उनको मैंने बिठाया था कि एक बार देखो कि चंद्रपाल क्या कर रहा है। सिर्फ मैंने उनको इसलिए बुलाया था, वो जॉइन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, कि चंद्रपाल क्या कर रहा है वो दिखाने के लिए मैं उन कुछ लोगों को बुलाया था। उन्होंने फंक्शन देखा, अजय पंडित जी की पूरी स्पीच सुनी। उसके बाद में एक सेठ का मेरे पास फ़ोन भी आया कि चंद्रपाल मुझे बताइए क्या है? क्योंकि उन्होंने अजय पंडित जी के 2 लाख रुपए सप्ते के चेक देख लिए थे। मैं बोला यार कुछ तो है, भाई 8 लाख रुपया महीना आना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से सक्सेस हो गया, पर्ल का मेरा लेवल कंप्लीट हो गया और मेरा टारगेट भी, मेरे बहुत सारे टारगेट हुए मेरे टीम से, लोगों के थाईलैंड हुए और लोकल टारगेट हुए। मेरा भी टारगेट हुआ था, नरेंद्र जी का टारगेट हुआ था। इसके बाद में फिर दोबारा से हमने टारगेट किया। मैं उसमें मेरा थाईलैंड का हुआ था और मेरी टीम से भी 4 लोगों का थाईलैंड हुआ था और लोकल हुआ था। तो टारगेट में जब टारगेट हुआ, तो टारगेट होने के बाद में मैं पैसा भले ही कमा रहा था पर कभी विदेश नहीं गया था। जब विदेश नहीं गया था, तो मैंने लोगों को बोला, मेरे फ्रेंड जो थे, जो मेरे साथ जॉइन नहीं हुए थे, कि देख मेरा टारगेट हुआ है, थाईलैंड जा रहा हूँ मैं घूमने, थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ, थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ। तो बोला, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, बधाई हो, बधाई हो। उन्होंने तो ये लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पाए, लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाए। पर यहाँ पे इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में दोस्तों, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं जाता है, सारा श्रेय जाता है सुनील सर जी को, सौम्य सर जी को और श्यामवीर सर जी को। सबसे बड़ा योगदान मैं देना चाहूंगा तो इन तीनों महारथियों को देना चाहूंगा, जो यहाँ रह के हमेशा मेरा साथ दिया। और दोस्तों, जिस बिजनेस को मैं कर रहा था, वो बिजनेस भी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा, लाखों रुपए का लॉस चला गया था और नौकरी भी छोड़ चुका था। आपको पता है गाड़ियों से खर्चा गाड़ी ही निकाल रही थी और आपको पता है कि भाई सेफ सोर्स से इनकम नहीं आ रही थी। तो गंभीर स्थिति बन गई थी। तो प्लांट बंद कर दिया था, लाखों रुपए का लॉस चला गया था, मार्केट में उधारी फंस गई थी, पेमेंट आया नहीं। तो मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि जीएसटी लग गई थी। जीएसटी लगने के बाद में इतना सारा लॉस हुआ मुझे, तो मैंने सोचा ये प्लांट को बंद कर देता हूँ, नहीं तो ज्यादा लॉस जाएगा। जब प्लांट को लॉस किया तो उसकी भरपाई उसी से करके थोड़ा थोड़ा लोगों का पेमेंट पूरा किया। और ना मेरे पास नौकरी थी और ना मेरे पास प्लांट था, गाड़ियों की इतनी इनकम नहीं थी कि मेरा खर्चा चले। दोस्तों इतना मतलब मुझे दिक्कत आई कि बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर का खर्चा बहुत था, मेरा बच्चा का खर्चा बहुत था, मेरे खुद के खर्चे थे, क्योंकि मैं बहुत शौकीन था अच्छे अच्छे चीजों का। मेरे मतलब इतनी दिक्कत थी कि पैसे की, आप समझ सकते हो कि पैसा नहीं होता व्यक्ति के पास। कोई व्यक्ति के पास पहले पैसा लाखों रुपया महीने का कमा रहा हो, अचानक से वो हजारों पे आ जाए, हजारों के लिए तरस जाए, तो आप सोच सकते हो व्यक्ति क्या करेगा। पर मुझे इतना भरोसा हो गया था, अब सेफ शॉप छोड़नी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने यहाँ तक फैसला किया था, मेरा मकान भी बेच दूंगा, मेरा मकान भी बेच दूंगा, गाड़ी भी बेच दूंगा, पर सेफ शॉप में डायमंड तो बन के रहूंगा। क्योंकि श्यामवीर जी की वो बात मुझे याद आने लग गई थी कि चंद्रपाल जी, वो दिन आ गया जो आप बोलते थे कि डायमंड बनेंगे आप सेफ शॉप में। क्योंकि परिस्थितियां आती हैं, यही परिस्थितियां होती हैं और यही परीक्षा होती है, क्योंकि ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। जब हम कोई भी सफल काम करने जाते हैं तो वो ठोक बजा के देखता है कि ये व्यक्ति सफल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस सेफ शॉप में एक व्यक्ति के पीछे 10,000 का नेटवर्क होता है, तो ठोक बजा के तो ऊपर वाला देखेगा। मैं बोला चाहे कितना भी देख ले, यहाँ तक के मेरे ससुराल पक्ष से, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी नहीं है और करोड़पति फर्म है, उन्होंने मना कर दिया था, नहीं करना है। मैंने उनको एक ही बात बोल दी थी कि पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब सेफ सूप में डायमंड बनूंगा।
तो वो कुछ समय के लिए आए हुए थे, वहाँ पे मेरे लड़के का बर्थडे था। मुझे समझ आया रात को बिठा के, मैं पर्ल मेरा कंप्लीट था कि चंद्रपाल जी ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ, आप मेरी बात मानो, आप यहाँ नहीं है, मत करो नौकरी, कुछ मत करो, मेरे साथ चलो, मैं ग्वालियर में आपको अच्छा खासा सेट कर दूंगा। मैं बोला पापा आपको बुरी बात लगेगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायमंड बन के रहूंगा सेफ शॉप में, मैं बन के रहूंगा। मेरी मैडम ने भी सपोर्ट किया, मेरी मैडम ने भी बोला नहीं पापा अब सेफ शॉप में डायमंड बनेंगे। तो मेरे ससुर साहब नाराज बहुत हुए, मुझसे बोले नहीं। अचानक से सुनील सर जी यहाँ पे थे, आए हुए थे 2 दिन में। तो सुनील सर जी को मैंने बताया सर ऐसी ऐसी बात है, अब मैं क्या करूँ। तो सुनील सर जी ने बोला ठीक है मैं आऊंगा और मैं मीटिंग करूंगा। सुनील सर उनको कि यहाँ से चंद्रपाल जी ये कर सकते हैं, जो इतने व्यस्त रहते थे, समय नहीं था, कुछ समय बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा कौन सा मंत्र, कौन सा जादू उनके ऊपर फूंक मार दी। वो जब दूसरे दिन जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो एक बात बोली कि चंद्रपाल जी सेफ तो में पापा का आशीर्वाद मिल गया, और जरूरी है बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलना। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से सुनील सर जी का, जो इन्होंने मेरे पापा को समझाया इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, और आज सपोर्ट करते हैं, कोई बात होती है तो फोन करते हैं, पूछते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से, पर मैंने प्रण कर लिया था कि डायमंड तो कोई भी हालत में बनूंगा। पर मैं धीरे पर सीखने, जी सर, जी सर, इनकम आने लग गई, इनकम आने के बाद में टारगेट हुए लोगों के। और हर किसी व्यक्ति का एक सपना होता है, हर किसी व्यक्ति का सपना होता है, मेरा भी सपना था कि मैं एक कार लूं। तो सर ने मेरी कार बुक करा दी 28 दिसंबर को। सुनील सर जी ने अपने हाथों से गाड़ी बुक करा दी मेरी, और उसका मैंने डाउन पेमेंट भी दे दिया था। उसके बाद में उसकी डिलीवरी हम लेने गए थे 2020 5 फरवरी को। आज इस बिजनेस को मैं चंद्रपाल सिंह, इस बिजनेस को 9 लाख की वेन्यू गाड़ी से भी इस बिजनेस को करता हूँ, सिर्फ इस सिस्टम की वजह से आज मेरे पास गाड़ी है। अगर सर मुझे भरोसा ना दिलाते तो ना मेरे पास गाड़ी होती, ना इतने बड़े बड़े सपने होते। मेरा कुछ नहीं है इसमें, ना तो मैं किसी को यहाँ पे सिखाने आया, ना सीखने आया। मैं तो सिर्फ सीख रहा हूँ, और सीख सीख जब तक सीखता रहूंगा, जब तक लोग सिखाते रहेंगे। मैं हमेशा अपनी क्रो लाइन से सीखता हूँ, अपलाइन से हमेशा सीखता हूँ, सिर्फ अब सीखने पर फोकस करता हूँ। जो सारी गलतियां हुई वो गलतियां मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता अपने जीवन में। अगर कोई भी बात मेरी किसी को हट कर गई हो तो बड़ा भाई छोटा भाई समझकर माफ कर देना। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को भी एक बात इसमें दिल में लग गई हो तो इस बात को अपने दिल में उतार लेना। जो गलतियां मैंने की हैं वो आप मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं इस बिजनेस में, बहुत सारी गलतियां। अगर मैं गलतियां नहीं करता तो मैं आज इस बिजनेस में एमरल होता, ये डंके की चोट पे कहता हूँ चंद्रपाल सिंह। और मैं वादा करता हूँ सर से और अपने आप से कि दो अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ था तो 2020 में चंद्रपाल सिंह सेफ शॉप का ताज पहन के रहता है सिर पे, क्योंकि मैंने प्रण कर लिया। आज मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी टीम है मेरे पास, और मैं हर किसी व्यक्ति को आज प्लान दे देता हूँ, फॉलो कर लेता हूँ। क्योंकि मैं रात को 2-2 3-3 बजे डीडियां ली है मैंने। अब मैं दिन रात मेहनत करता हूँ इस सिस्टम के लिए, और ज्यादा कुछ कहना पाऊंगा, बस यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू शानदार, एकदम ग्रेट 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 सुपर। बहुत शानदार सेशन रहा चंद्रपाल जी, बहुत एकदम गजब, बहुत बढ़िया भाई। चंद्रपाल जी ने रियल में ये जो सब कुछ भी चंद्रपाल जी ने बताया है एकदम बिल्कुल सब कुछ इन्होंने पूरा खोल खोल के बता दिया, कैसे इस बिजनेस में इन्होंने शुरू किया, शुरू करने के बाद में कैसे कुछ गलतियां भी हुई, कुछ लापरवाही भी हुई, और इसके बाद में नतीजा भी क्या निकला, रिजल्ट में नौकरी को छोड़ा, फिर दोबारा से ज्वाइन किया, फिर छोड़ा। क्योंकि लाखों रुपए का आदमी होता है तो वो 100 उस हिसाब से बच जाते हैं। लेकिन चंद्रपाल जी का रियल में डिसीजन बहुत शानदार रहा, बहुत गजब रहा। और चंद्रपाल जी ने बहुत अच्छा आज की डेट में इनका कई करीब 4 से 5 शहरों में आज पांच करीब 5-6 शहर हैं इनके, 6 शहरों में इनका काम भी चल रहा है। बहुत अच्छा नेटवर्क है, आज बहुत अच्छा सेट है। और ये बात भी तय है कि अभी 2021 पूरी भी नहीं हो पाएगी, उससे पहले चंद्रपाल जी 100% डायमंड बन जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी हमारे बीच में हमारे कुछ साथी हैं, हमारे सीनियर लीडर है, उनसे जान लेते हैं। जी मैं सबसे पहले राजेंद्र जी से को माइक देना चाहूंगा। जी राजेंद्र जी। जी गुरु जी, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। और नरेंद्र जी को सुनने के बाद वाकई में सर नरेंद्र जी के लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत चंद्रपाल धन्यवाद जी, देना नरेंद्र जी चाहूंगा। ने चंद्रपाल जी के लिए, चंद्रपाल जी के लिए। हाँ चंद्रपाल जी चंद्रपाल जी, के हाँ चंद्रपाल जी के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। शुरुआत में तो भरोसा नहीं होता है, पर इन्होंने अच्छा काम किया था कि अपलाइन पे भरोसा रखा था
और अपलाइन की भरोसे की वजह से जिस दिन इनको भरोसा हुआ उस दिन उन्होंने कमिटमेंट किया। कमिटमेंट करने के बाद दमदारी के साथ फील्ड में उतरो। जब व्यक्ति ठान लेता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता का वो मालिक होता है। तो बहुत ही बढ़िया सर, चंद्रपाल जी को सुनने के बाद मैं काफी इंस्पायर हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर चंद्रपाल जी के लिए। जय हो सर। थैंक यू चलो सर, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, थैंक यू चलो सर। हमारे साथ में हमारे साथी हैं गोपाल जी। गोपाल जी से जान लेते हैं। जी गोपाल जी। जय हो गुरु जी। हाँ जय हो जी गोपाल जी। हाँ, आज के चंद्रपाल सर के सक्सेस स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा सर। कितना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इन्होंने सिस्टम और अपलाइन पे भरोसा किया और धीरे धीरे इस सिस्टम को आगे बढ़ाया और आज ये बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और जल्दी ही ये ताज पहनने वाले हैं, बहुत जल्दी। जी 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 एक बार उन्हें फिर दोबारा से चंद्रपाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत जय हो, बढ़िया जी। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया जी। चलो सोमवीर जी भी हमारे बीच थैंक में। यू सर, सोमवीर जी से जान थैंक यू लेते सर, हैं। जी थैंक यू सोमवीर सर। जी। जय हो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और महागुरु जी को, क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर को मौका दिया इस बड़े मंच पर बोलने का। और वास्तव में मुझे तो गर्व होता है चंद्रपाल जी पर, बहुत ही दमदार लीडर है। शुरुआत में तो खैर लोगों की कहाँ समझ में आता है, चाहे चंद्रपाल जी हो या मैं हूँ, मैंने भी ऐसा ही किया है। सब लोग ऐसे ही भरोसा नहीं कर पाते इस बिजनेस पर, लेकिन जो व्यक्ति शुरुआत में भरोसा नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ा काम वही करके दिखाते हैं। आज जो भी इतना बड़ा काम हुआ है, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय चंद्रपाल जी को देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हमारा 1200 से ज्यादा का नेटवर्क खड़ा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो चंद्रपाल जी, आपने बहुत दमदार ट्रेनिंग दी, बहुत कुछ सीखने धन्यवाद को सर जी, मिला। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हो सर जी, जय हो। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो चंद्रपाल जी अभी इस बिजनेस में लगभग बहुत अभी टोपाज होने वाले हैं और आज अच्छा नेटवर्क इनका सेट है। यानी आज जो यानी वो जो विजन था वो सब कुछ क्लियर है और आज बहुत दमदार वाली अच्छी पोजीशन पे है। और रियल में चंद्रपाल जी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको सुन के दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। रियल में वेरी वेरी जय हो गुरु जी, जय हो। चंद्रपाल जी। चलो ठीक है साथियों, मैं सारे लोगों को कन्वर्ट जय कर हो रहा गुरु हूँ। जी। अभी समय भी हो रहा है। सर को एक बार तालियां बजाकर